क्यों आज ऐसी स्थिति पैदा कर रखी है कि अगर कोई आतंकवादी होगा तो लोग कहेंगे वो मुस्लिम ही हो। आखिर क्यों? तारीख इस्लाम ये 10 साल का रिसर्च है। ये आपस में प्रेम को बढ़ाने वाला है। कहीं कोई भी धर्म हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी के ग्रंथ में नहीं लिखा आपस में लोगों को ऐसा लड़ा दो कि एक वैमनस्य पैदा हो जाए। तो जब इसको पढ़ेंगे तो वो ये देखेंगे कि अखलाक क्या है, आपसी वातावरण क्या है, कौमी एकजहती क्या है, वो इस किताब को पढ़कर समझेंगे। मैं तो आपके माध्यम से सभी से कहना चाहूँगा कि तारीख इस्लाम को पढ़ें, उसको अपनाएं और आपस में सौहार्द बनाएं। यूपी महापौर काउंसिल के अध्यक्ष बरेली के मेयर डॉक्टर उमेश गौतम ने कहा है कि धर्म के नाम पर लड़ाने, वैमनस्य पैदा करने की कोशिश करने वालों को तारीख इस्लाम जरूर पढ़नी चाहिए। तकरीरों में तोड़ने नहीं जोड़ने की बात होनी चाहिए। भाईचारा और सौहार्द बढ़ाने पर जोर रहना चाहिए। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि कोई आतंकवादी होगा तो मुसलमान ही होगा, ये क्यों कह दिया जाता है, तब जबकि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। महापौर बरेली के सिटी सेंटर पैलेस मैरिज हॉल में मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी की किताब तारीख़ इस्लाम मुकम्मल का विमोचन कर रहे थे। इस मौके पर झारखंड से मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी और उत्तर प्रदेश वक्फ निगम के निदेशक शफाअत हुसैन भी तशरीफ़ लाए थे। किताब को लेकर किसने क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। मौलाना शहाबुद्दीन जी ने किताब का विमोचन किया, क्या कहना है? देखिए, आज मौलाना शहाबुद्दीन साहब की किताब तारीख़ इस्लाम का आज विमोचन हुआ है। आज हमारे बीच में झारखंड से आए हमारे मुफ्ती साहब भी हमारे साथ हैं, वक्फ के डायरेक्टर साहब भी हमारे साथ हैं, आदरणीय राजेंद्र गुप्ता जी भी हैं। तारीख इस्लाम ये 10 साल का रिसर्च है। इसको विभिन्न ग्रंथों में बहुत सारी रिसर्च के ऊपर लिखा गया है और ये भाईचारे को बढ़ाने वाला है, ये आपस में प्रेम को बढ़ाने वाला है। कहीं कोई भी धर्म हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी के ग्रंथ में नहीं लिखा कि आपस में लड़ाई कराओ। कहीं नहीं लिखा है कि आपस में लोगों को ऐसा लड़ा दो कि एक वैमनस्य पैदा हो जाए। आज ये किताब खाली किताब नहीं है, ये लोगों को एक पैगाम देने वाली किताब है कि तारीख इस्लाम में लोगों को जब ये पढ़ेंगे तो लोगों को जानकारी आएगी कि जो तकरीरें देके आपस में लड़ाने का काम करते हैं वो लड़ाना नहीं, आपस में सौहार्द बनाना है, आपस में भाईचारा बनाना है और भाईचारा बनाकर एक दूसरे को आगे बढ़ाने का काम करना है, एक दूसरे की मदद करनी है, जिससे कि ये भारतवर्ष जो प्रेम का वर्ष है, जो प्रेम के लिए जाना गया है, जो सम्मान के लिए जाना गया है, जहाँ पर एक दूसरे का हम लोग हमेशा से एक दूसरे का कोई भी मजहब हो उसका सम्मान करते हैं, उस सम्मान में कोई ठेस ना आए। इसलिए मैं तो आपके माध्यम से सभी से कहना चाहूँगा कि तारीख इस्लाम को पढ़ें, उसको अपनाएं और आपस में सौहार्द बनाएं। लेकिन कभी किसी ने सोचा है कि उसका ध्येय क्या है? उस लड़ाई के पीछे लोगों का ध्येय क्या होता है? क्यों ऐसी बात करते हैं? क्यों आज ऐसी स्थिति पैदा कर रखी है कि अगर कोई आतंकवादी होगा तो लोग कहेंगे वो मुस्लिम ही हो। आखिर क्यों? मुझे लोग मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी, चीफ जस्टिस इदारत शरिया ऑल इंडिया कहते हैं कलीमी। इस किताब को आने के बाद इस्लाम में क्या फ़ायदा मिलेगा लोगों को? इतना फ़ायदा मिलेगा कि कुछ लोगों ने जो गलत फहमी पैदा कर दी है कि इस्लाम मार काट का मज़हब है, तो जब इसको पढ़ेंगे तो वो ये देखेंगे कि अखलाक क्या है, आपसी वातावरण क्या है, कौमी एकजहती क्या है और तमाम लोगों में इत्तेहाद और मोहब्बत क्या चीज़ है, वो इस किताब को पढ़कर समझेंगे। लिहाजा मौलाना शहाबुद्दीन साहब ने 10 साल की मेहनत के बाद जो ये किताब लिखी है, तो मैं ये समझता हूँ कि इसने सिर्फ़ मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान का और ख़ास तौर पर बरेली का सर ऊँचा कर दिया है। हमारे मेयर साहब ने जो तकरीर की वो बिल्कुल कौमी एकजहती से लबालब थी। ऐसी ही तकरीर की, ऐसी ही स्पीच की, ऐसी ही वातावरण की, ऐसी ही नज़रिए की ज़रूरत है। और बरेली तो बहुत जाना पहचाना शहर है, यहाँ की तालीम, यहाँ का कल्चर, यहाँ की तहज़ीब, यहाँ के अखलाक, यहाँ की संस्कृति तो पूरी दुनिया में जानी जाती है। लिहाजा मैं इस
6 जिल्दों में तारीख़ इस्लाम किताब के लिखने पर और छपने पर मैं मौलाना शहाबुद्दीन साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मेयर साहब और हमारे डायरेक्टर साहब और गुप्ता साहब आए, मैं उनसे भी काफ़ी प्रभावित और मुतासिर हुआ। मैं सब के लिए, ख़ास तौर पर अपने मुल्क के लिए और यहाँ के अमन व शांति के लिए दुआ करता हूँ और आप हज़रात को मुबारकबाद देता हूँ।